जय हिंद। वेलकम टू कंप्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग देखेंगे कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो ओआईसी कंट्रीज हैं, ओआईसी कंट्रीज कौन सी हैं? ओआईसी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं, जो वो देश हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे 57 देश हैं पूरे दुनिया में जहां पर कि मुस्लिम समुदाय की बहुलता है, मुस्लिम जाति धर्म के लोग जो हैं सो ज़्यादा हैं। और ऐसे लोग जो हैं सो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रिजोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ, और जिससे कि वो चाहते हैं कि इजराइल पर जो है सो कुछ प्रतिबंध लगाए जाएं और उसे तुरंत जो है सो वहां पर गाजा पट्टी में और दूसरी जगहों पर जो हमास पे हमले हो रहे हैं उसके लिए उसे रोका जाए, और वहां पर सीज फायर का मतलब कि जो है सो युद्ध विराम को लागू किया जाए और वहां की यथास्थिति को मेंटेन किया जाए। तो माइशल विद्यानंद सिंह और हमारे जो चैनल है कंप्यूटोलॉजी एकेडमी, इसे आप लोग सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि जब भी हम कोई नई वीडियोस डालें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आइए देखते हैं कि इसकी क्या जो है परिस्थिति चल रही है। तो ये जो है सो हरे रंग से जो दिखाया गया है ये वो देश हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ऐसे 57 देश है, 57 देश हैं। पहले 58 थे। एक जो लाल रंग से यहाँ पर दिखाया गया है ये जॉर्डन है, जो कि उसे निकाल दिया गया है इस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ कारणों से। और ये जो ब्लू रंग से नीले कलर से जो दिखाए गए हैं ये देश, चाहे रसिया हो गए, चाहे सूडान हो गया, या फिर यहाँ पर मलेशिया जो है, ये वो देश हैं जो कि ऑब्जर्वर स्टेट में, मतलब कि वो उसके परमानेंट मेंबर नहीं है लेकिन उसकी मीटिंग्स में बैठते हैं और वहाँ पर भाग लेते हैं और उसके डिसीजंस में भी उनका कुछ न कुछ कथन रहता है। तो ये जो देश हैं ये चाह रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक रिजोल्यूशन लाया जाए, एक रिजोल्यूशन ला के जो है सो इजराइल पे वहाँ पर प्रतिबंध लगाया जाए और युद्ध विराम को लागू किया जाए गाजा पट्टी में, और इजराइल को उससे हमले करने से रोका जाए। पिछले 8 दिनों से जो है सो हमले चल रहे हैं, इजराइल और हमास के बीच में संघर्ष चल रहा है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है। और उसमें फिर से अभी क्या हो गया है कि ये जो सीरिया है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरिया जो है ये भी जो है सो उसमें कूद पड़ा है, और सीरिया के कूदने के कारण जो है सो यहाँ पर परिस्थिति और गर्मा गर्मी की बन रही है। प्लस क्या है कि ईरान जो है वो भी धमकी भरे शब्दों में कह रहा है कि हम जो है सो इजराइल पे हमला करेंगे और उसे रोकेंगे, और हमास को जो है सो खुले शब्दों में जो है सो समर्थन देता है ईरान। तो इसके कारण जो परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है बहुत ही गर्मा गर्मी की परिस्थिति बनी हुई है। कभी भी जो है सो ये युद्ध एक भयंकर युद्ध का और विस्तृत रूप ले सकता है। तो जिसके कारण कि यहाँ पर जो है सऊदी जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली पहले तो एकदम अगेंस्ट रहते थे इजराइल के, लेकिन कुछ दिनों से क्या हुआ है कि जब से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वहाँ पर जो है सो कुछ परिस्थिति सुधरी थी, और सऊदी अरबिया, कतर और कुछ देश थे उन्होंने वहाँ पर जो है सो राजनयिक संबंध बनाए थे इजराइल के साथ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि इस युद्ध के कारण वहाँ पर जो है सो परिस्थिति गड़बड़ाने लगी है। हालांकि ये जो है सो अभी भी खुले शब्दों में जो है सो इजराइल की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ युद्ध विराम की बात ये कर रहे हैं, और ये और भी चीज़ें कहते हैं कि जो 1967 के पहले की जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पर इजराइल के अगेंस्ट में जो है सो मेनली ओआईसी को बनाया गया था। ओआईसी का जो गठन है वो हुआ था 1969 में, 1969 में ओआईसी का गठन हुआ। और बेसिकली ये जो गठन हुआ था ये हुआ था जेरूसलम में जो अल अक्सा मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद को जो है सो उस समय आग लगा दी गई थी। वहाँ पर आग लगने के कारण जो है सो वहाँ के जो मुस्लिम धर्मगुरु थे उन्होंने कहा कि अल अक्सा मस्जिद जो है, जो हमारा तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जो है सो यहूदियों ने आग लगाया और उसे बर्बाद करना चाहते हैं, क्योंकि वहीं पर जो है सो उनका जो वेस्टर्न वॉल है और डोम है, उनका जो धार्मिक स्थल है, उसके कारण वो उसे हथियाना चाहते हैं। तो इसके कारण जो है सो उन धर्मगुरुओं ने कहा कि हमें कुछ ऐसी चीज़ों करनी पड़ेंगी जिससे कि हम इजराइल को रोक सकें और जेरूसलम को जो है सो अपने हाथ में ले सकें। तो इसके कारण जो है सो ओआईसी का गठन हुआ, ताकि एक जो है सो जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं उनकी एक आवाज़ में वो अपने बात को रख सके, और उसके जो है तर्कसंगत बात रखेंगे तो उनकी जो है भार बढ़ेगा और दुनिया उस बात को सुनेगी। इस कारण से ओआईसी का गठन किया गया था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये हो गया
कि ओआईसी के गठन के बाद कुछ दिनों तक तो सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी जो होती है वो सबसे बड़ी चीज होती है, अर्थव्यवस्था। तो कुछ जो सऊदी देश हैं वो अपने तेल के व्यापार के चक्कर में जो है सो धीरे धीरे ओआईसी से उतना ज़्यादा मतलब नहीं रखने लगे। इसके कारण हुआ क्या कि ओआईसी कमज़ोर पड़ने लगा है। फिलहाल जो है सो सऊदी अरबिया में ही यहाँ पर ओआईसी का जो है सो हेडक्वार्टर है। ओआईसी का हेडक्वार्टर जेदा में है, जो पोर्ट सिटी है वहाँ पर। लेकिन इनका प्लान था कि ये टेम्प्रोरी हेडक्वार्टर है ओआईसी का, और जैसे ही ओआईसी का जो अपना काम है जेरूसलम को अपने कब्जे में लेने का और अल-अक्सा मस्जिद को अपने सानिध्य में लेने का ये हो जाता है, तो उसके बाद जो है ओआईसी का हेडक्वार्टर जो है सो जेरूसलम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया और अभी भी जो है ओआईसी का हेडक्वार्टर जेदा में ही है। तो यहाँ पर जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जो बात हो रही है रिजोल्यूशन लाने की, उसमें जो है ओआईसी की मदद कर रहे हैं शी जिनपिंग, आप ये देख रहे हैं चाइना के, और पुतिन जो है रशिया के। ये दोनों जो हैं सो हमेशा ऐसे ही खेमे में नजर आएंगे आपको, जो कि अमेरिका के विरुद्ध हो। और आप सबको पता है कि इजराइल को जो है सो अमेरिका जो है ब्लाइंड सपोर्ट करता है। तो उसके कारण जो है सो अमेरिका को के ब्लाइंड सपोर्ट के कारण जो है सो ये दोनों देश जो हैं रशिया और चाइना हमेशा जो है सो इजराइल के अगेंस्ट वाले खेमे में ही नजर आएंगे, यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड के साथ, ओआईसी के साथ या सऊदी कंट्रीज मिडिल ईस्ट के साथ नजर आएंगे। और दूसरी चीज क्या है कि शी जिनपिंग का एक और मुद्दा है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बीआरआई प्रोजेक्ट है उसका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट जो है सो मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि उसके जो मेन जो रेल लाइन रूट्स हैं और रोड रूट्स हैं वो मिडिल ईस्ट से होकर गुजरते हैं, जो कि यूरोप तक जाते हैं। तो इसके कारण इनको अपना इन्वेस्टमेंट भी बचाना है। तो यहाँ पर फिर से आप देख रहे हैं कि इकोनॉमी जो है सो मेजर मुद्दा बन जा रहा है। ठीक है, इकोनॉमी जो है सो मेजर मुद्दा बन जा रहा है, जिसके कारण कि ये ओआईसी के रिजोल्यूशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे जो भी इसमें अब डेवलपमेंट होगी उसके बारे में मैं फिर से वीडियो बना के आप लोगों को इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो इस सब वीडियोस को देखने के लिए और हमसे कनेक्टेड रहने के लिए और नई वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी कोई नई इन्फॉर्मेशन आए, नए वीडियोज़ आए तो आपको जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।